हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th फिजिक्स का हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस क्या है और इस ऑफिशियल सिलेबस में कितने चैप्टर हम लोग को पढ़ना है और किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और साथ ही ये भी हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन कितने मार्क्स के आते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट टाइप कितने आते हैं, न्यूमेरिकल कितने आते हैं, सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट तक बिना देखे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक। तो आपको पता है कि फिजिक्स में आपके पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिजिक्स में या 12th में आप देखेंगे तो आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं। तो टोटल चैप्टर पहले थे 16, लेकिन अब हो चुके हैं 14 चैप्टर, ठीक। तो क्लास 12th में अगर आप देखते हैं फिजिक्स में, तो क्लास 12th के फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो क्लास 12th के फिजिक्स में आपके पास 2 पार्ट है, एक पार्ट फर्स्ट है और एक पार्ट आपका सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग को जो मूल रूप से 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक विद्युत के बारे में, दूसरा चुंबक के बारे में। विद्युत क्या होता है इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ना है, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, ठीक, वैद्युत धारा के बारे में, विभव के बारे में, फिर चुंबक के बारे में, चुंबक से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में, फिर वैद्युत चुंबकीय मतलब इन दोनों को मिला के जो गुण हमारे बनते हैं, जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये पूरा चीज़ पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो आपको पढ़ना 2 चीज़ मूल रूप से, और एक आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना होता है अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो होती हैं उन सभी के बारे में। तो उसको छोड़ देंगे तो मुख्य रूप से 2 चीज़ पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना है जिसे ऑप्टिक्स आप लोग बोलेंगे, जो 13 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही उसमें हमको पढ़ना है तरंग के बारे में। ऑप्टिक्स और तरंग के बाद हमको पढ़ना है परमाणु के बारे में, परमाणु क्या होता है, उनसे रिलेटेड छोटी छोटी परिभाषाएँ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको 12th के फिजिक्स में पढ़ना है। तो अभी हम बात करते हैं कि 12th के फिजिक्स में क्या क्या आता है, किस तरह आता है, पूरी कंप्लीट सिलेबस। तो इस पीडीएफ में होगा आपके पास, इस पीडीएफ को आप देखेंगे तो इस पीडीएफ में आपको टोटल दिख जाएगा सब कुछ। पीडीएफ देखेंगे तो इस पीडीएफ को आप चाहें तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे जाके, ठीक। यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का पीडीएफ कि क्या है कैसा है इसके बारे में, ऑलरेडी ये डाउनलोड है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इनसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो पहले हमको पढ़ना है, देखिए यहाँ तो यूनिट दिया है, 5 यूनिट आपके फर्स्ट पार्ट में है, ठीक, 5 यूनिट आपके फर्स्ट पार्ट में है। पहला आपका स्थिर वैद्युतिकी है, फिर धारा विद्युत है, फिर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व है, फिर आपके पास वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट आपके पास है, फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये टोटल देखेंगे तो 8 चैप्टर हो जाएंगे। इसमें 2 चैप्टर होते हैं हमारे पास, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, ठीक, और फिर हमारे पास विभव। फिर इधर ही देखेंगे तो आपके पास 2 चैप्टर हो जाएंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अलग चैप्टर है, और फिर चुंबकीय प्रत्यावर्ती धारा आपका अलग चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो आपके पास प्रकाशिकी है, फिर आपके पास द्रव्य और द्रव प्रकृति है। तो हमको इस चैप्टरों से कितना कितना नंबर का मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इससे इस वाला जो फर्स्ट पोर्शन देख रहे हैं, इस फर्स्ट पोर्शन से आपसे कहा पूछता है कितने मार्क्स का, तो ये पूछता है आपसे 8 मार्क्स का, फिर 7 मार्क्स का, फिर 8 मार्क्स का, फिर 8 फिर 4, टोटल जोड़ेंगे तो 35 मार्क्स का होगा। आपको पता होगा कि आपका जो फिजिक्स का एग्जाम होता है टोटल कितने का होता है, 70 मार्क्स का। और आपके पास फिजिक्स में 2 किताब लगती हैं, एक पहला किताब और एक दूसरी किताब। तो पहले किताब से भी आपसे 35 मार्क्स का पूछता है और दूसरी किताब से भी आपसे 35 मार्क्स का पूछता है, लेकिन टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का और 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में आपको पता है कि कितने का पूछेगा, एक रिटेन का पूछेगा 70 मार्क्स का, और 30 का पूछता है आपसे प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में भी 2 एग्जाम होते हैं, एक रिटेन प्रैक्टिकल का होता है 15 मार्क्स का और एक वाइवा होता है, ठीक। तो ये होता है 15 मार्क्स का। तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका फिजिक्स आता है। इसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का आपको दिए जाते हैं और 70 मार्क्स किसके लिए दिए जाते हैं आपको, रिटेन के लिए, ठीक। तो ये होता है हमारे पास पहले किताब का 35 मार्क्स। और दूसरी किताब में देखेंगे तो हमारे पास 4 यूनिट है, एक ऑप्टिक्स का है जिसे हम लोग प्रकाशिकी बोलते हैं, फिर द्रव्य और द्रव प्रकृति है। तो ऑप्टिक्स सबसे अधिक मार्क्स का पूछता है, कितने मार्क्स का, 13 मार्क्स का। इसी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
फिर आप पढ़ते हैं कि आपके पास विवर्तन क्या होता है, ठीक, तो विवर्तन क्या होता है इसके बारे में। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। इसमें लेंस मेकर का सूत्र जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, प्रिज्म वाला सूत्र आपसे जो एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल से पूछता है। तो इसके सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना था, तो इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहले यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ना है, इस यूनिट में देखेंगे तो आवेश के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में, फिर हमको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, उससे रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं, वायु ध्रुवीकरण, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का जो फार्मूला आता है, क्या फार्मूला आता है, पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा कि अक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E=1/4πε0, ठीक। और फिर होता है आपके पास 2p/r⁴, या इसी को कांस्टेंट k के इक्वल लिखते हैं, तो E=2p/r⁴। ये होता है क्या चीज़, ये होता है अक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। इसको प्रूफ करने के लिए आपसे बार बार एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर निरक्षीय स्थिति का देखेंगे तो ये बस 2 हट जाता है, ये हो जाता है K/P/r⁴, ठीक। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे एग्जाम में इसी पोर्शन से रिलेटेड। तो आपको फार्मूला याद होगा, न्यूमेरिकल करने आता होगा तो आसानी से आपको कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो इसी में बहुत सारी चीज़ें आपसे और पूछी जाती हैं। विभव में जाएंगे तो विभव में आपसे विभव के बारे में पूछता है, एकल बिंदु आवेश का विभव पूछता है आपसे, फिर संधारित्र के बारे में पूछता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आराम से वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे धारा विद्युत में इंपॉर्टेंट के नाम पे क्या क्या पूछता है। इसमें अपवाह आवेग आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ओम का नियम है, ओम के नियम से हमारे पास ओम का नियम जो हम प्रूफ करते हैं किससे, अपवाह आवेग या अनुमान वेग की सहायता से, तो वो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है। फिर इसमें किरचॉफ का नियम आपसे पूछता है बार बार एग्जाम में। वेटिसन सेतु के बारे में पूछा जाता है के एग्जाम में, वेटिसन सेतु के बारे में आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आप 4 प्रतिरोधों को लेके आपस में संतुलन करते हैं, इस चीज़ के बारे में। फिर आपसे विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव में बायो-सवर्ट का नियम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एम्पियर का परपथीय नियम है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो ये टोटल सिलेबस है आपके पास। चौथे यूनिट में जो है, चौथे यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। चौथे यूनिट में देखेंगे तो वायु चुंबकीय प्रेरण क्या है, फिर वायु चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था, फैराडे ने। इनका 2 नियम था, तो दोनों नियम क्या है, ईएमएफ बल क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम आप सभी को कहीं पता भी हो कि लेंज का नियम क्या होता है कि अपने ही जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ होता है उसी का क्या करता है, ये विरोध करता है। मतलब जो बेटा होता है अपने बाप का विरोध करता है। किस तरह ये बोलता है कि किसी भी जब क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र में हम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये क्या होता है, उत्पन्न हुआ होता है। तो इसके बारे में आप लोग देखेंगे। फिर स्वप्रेरण का होता है, अनून प्रेरण का होता है। फिर हमारे पास वाटहीन धारा, फिर ट्रांसफार्मर, फिर AC DC के बारे में। फिर बहुत प्रकार के परिपथ होते हैं, R परिपथ, L परिपथ, CR परिपथ, CL परिपथ। लेकिन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है RCR परिपथ के बारे में या LCR परिपथ के बारे में, मतलब तीनों परिपथ का संयोजन करके इस बार के भी एग्जाम में आपसे पूछा हुआ था। इसके अलावा देखेंगे तो ये छोटा चैप्टर आपके पास है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। इसमें आप बहुत प्रकार के तरंगों के बारे में पढ़ते हैं कि एक्स तरंगें क्या होती हैं, गामा तरंगें क्या होती हैं, इन सभी तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। फिर उनका गुण क्या होता है, फिर लक्षण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। फिर देखेंगे तो पार्ट 2 यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण का सूत्र क्या होता है ये पढ़ना आपको, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक। इसके बाद लेंस मेकर का सूत्र, फिर प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन किस तरह होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछेगा, 13 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर लिखा है साइड में 13 मार्क्स का आपसे एग्जाम में यहाँ पूछेगा। इसके आगे देखेंगे तो द्रव्य और विकिरण में है आपके पास, यहाँ से आइंस्टीन का प्रकाश वायु समीकरण बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ को देख लीजिएगा। आइंस्टीन का प्रकाश वायु समीकरण बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो ये तो अगर जिसका जो केमिस्ट्री क्लास 11 में बढ़िया से पढ़ा होगा, क्लास 11 के केमिस्ट्री में दूसरा जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसमें सभी चीज़ के बारे में आप बढ़िया से पढ़ोगे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, ठीक, थॉमसन का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियाँ क्या थी, थॉमसन के मॉडल की कमियाँ क्या थी, बोर का मॉडल क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी श्रेणियाँ होती है, फुंड श्रेणी क्या होता है, लाइमन श्रेणी क्या होता है, बामर श्रेणी क्या होता है, पास्टन श्रेणी क्या होता है, ब्रैकेट श्रेणी क्या होता है। तो इन सभी श्रेणियों पूछता है, इन सभी श्रेणियों का आपसे तरंगदैर्ध्य पूछता है कि इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ठीक।
इसके अलावा आपसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, तो ये छोटा चैप्टर आपसे पास, इसमें आपसे ऊर्जा बैंड के बारे में पूछता है। फिर आपके पास डायोड डिस्टकारी के बारे में पूछता है, इसे रेक्टिफायर बोला जाता है आपसे, ठीक। और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों वाइज में आपसे पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद डायोड पूछा जाता है। उसके अलावा ट्रांजिस्टर हट चुका है, ट्रांजिस्टर पहले था PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर हट चुका है। तो ये आपका टोटल यूपी बोर्ड का सिलेबस है। इस सिलेबस में आपको, इस सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है और इसको बढ़िया से आपको तैयार करना है। अब आप थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि पहले आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के, ठीक। फिर आपसे पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल बेस के भी हो सकते हैं और या वो थ्योरी बेस के भी। जैसे 2 नंबर में आपसे पूछ ले कि कूलाम का नियम क्या है, जैसे आपसे 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ ले कि गॉस का प्रमेय क्या है, ठीक। तो इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले देते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि क्या बोलते हैं, संबंध पूछ ले कि अनुगमन वेग और जो आपके पास बहुधारा होती है उनमें क्या संबंध होता है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, ठीक। प्रकाशिक वाला टॉपिक से कोई पूछ ले प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, उसके दोनों नियमों की व्याख्या कीजिए, स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए। फिर प्रिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो इस टाइप के क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं, या इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं डेरिवेशन। तो हम आपको एक वीडियो बना के स्पेसिफिक वीडियो देंगे, जिस वीडियो में हम शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक, शुरू से लेकर लास्ट तक जितने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी के बारे में आपको एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो वो 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, आपको हम एक दिन या कल ही परसों की वीडियो में आपको हम बना के दे देंगे बढ़िया से। तो आपको हमको आशा है कि आप पूरे सिलेबस को बढ़िया से समझ लिए होंगे और पूरे बढ़िया से सिलेबस समझ के इसी के अनुसार आप पढ़ाई कर रहे होंगे, या अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियो है उसको देखिए और उस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए और बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में करिए, उस कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उस ज़रूर बताइए, फिर आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।